वेलकम बैक। वजीर आजम बना तो पहला हुक्म तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का होगा। बिलावल भुट्टो का ऐलान। लाला मूसा में खिताब में कहा कि मुखालिफिन की बहन बेटियां कैद रखना मुझ पर हराम होगा। पीटीआई कारकुन भी उन्हें चौथी बार वजीर आजम बनने से रोकें। आजाद को वोट डाला तो वो भी शेर को जाएगा। कोई तो वजह है कि शेर शिकार के लिए नहीं निकल रहा। कहता है सब तैयार हो तो फिर बादशाह बाहर आ जाएगा। 8 फरवरी को तीर पर थप्पा लगाए, 9 फरवरी को मैं खुद उसका टिकट का बंदोबस्त करूंगा। इनका गलतफहमी है, इलेक्शन जीत चुके हैं, पंजाब के अवाम जाग जाए तो ये बंदा तो वजीर आजम नहीं बना। अगर आपका वजीर आजम बनता हूं, मेरा पहला हिदायत ही यही होगा कि तमाम सियासी कारकुन जो सियासी कैदी बन चुके हैं उनको रहा करो। मेरे लिए ये हराम होगा मुखालिफ की बहनों को, अपने मुखालिफ की बेटियों को पकड़ के जेल में डालो। सियासी कैदी भी रिहा कर देना, पहले निजी जेलें तो बंद करो। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब में कहा, अपने मेहरबान को मशवरा देना चाहता हूं, निजी जेलों के खात्मे का ऐलान करें। उन जेलों में बच्चों और खवातीन पर जुल्म ढाया जाता है। मेरे एक मेहरबान ने कहा, अगर हमें हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदियों को रहा कर देंगे। नवाज शरीफ के दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। अपने मेहरबान को मशवरा देना चाहता हूँ, जो जाती जेलें हैं उनके खात्मे का भी वो ऐलान करे। बच्चों और बच्चियों को जुल्म और तशद्दुद होता है, थानेदार चुप होता है, एसी खामोश होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता, आओ बका होती है। एक शख्स पंजाब आकर कहता है, नवाज शरीफ ने अब तक मंजूर नहीं दिया। उसे नहीं पता पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। मरियम नवाज का नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर वार। कहा, एक सूबे पर 15 साल हुकूमत करने वाले 15 मंसूबे बताएं। मैं नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे गिनवा सकती हूँ। 15 साल एक सूबे में हुकूमत की है। पूछोगे कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। मैं नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे गिनवा सकती हूँ। एक शख्स आकर पंजाब में कह रहे नवाज शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं किया। ये नहीं पता कि पंजाब नवाज शरीफ का तनकीद नहीं सुनता। मरियम नवाज शरीफ का ये पहला इलेक्शन है। मैं वो उम्मीदवार बिल्कुल नहीं जिसको लोग पर्ची पे लिख के देते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं। और शहबाज शरीफ मंडी बहाउद्दीन जलसे में अवाम की मुदाखलत से तंग आ गए। तकरीर रोक कर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगवाए, फिर कहा, अब खुश हो, चुप करके बैठ जाओ। ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नारा लगाना चाहते हैं। आप मेरे साथ मिलकर वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। बस उन खुश हो जाए तो उन चुप कर जा। शाबाश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पंजाब में इज्जत अफजाई। गुजरात में बिलावल भुट्टो को पंजाब की रिवायती पगड़ी पहनाई गई। बिलावल भुट्टो ने बिलावल हमारे वोट ना मांगे, कारकर्दगी बताएं। पीपल्स पार्टी ने कराची का जो हाल किया वो सब जानते हैं। पीटीआई रहनुमा यास्मिन राशिद कहती हैं, पंजाब में दफा 144 इसलिए लगाई क्योंकि लाडले के जलसे में अवाम नहीं आ रहे। हमने अवाम की खिदमत की है, सेहत कार्ड दिए, एहसास प्रोग्राम शुरू किया, मुसाफिर खाने बनाए। साजिश के तहत मुल्क की मईशत को तबाह किया गया। मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में खिताब। कहा, कुछ लोग 6 महीने का दावा करके भी कुछ न कर सके। अमन के लिए जगह जगह सिर्फ आपका खादिम फजल रहमान फिर रहा है। सियासी रहनुमा दावे करते थे 6 महीने के अंदर हम मुल्क की मईशत को ठीक कर देंगे। अगर अमन अमान की नेमत हासिल करने के लिए पाकिस्तान के बेगुनाह शहरियों के जान माल की हिफाजत के लिए दर दर फिर रहा है तो वो आपका खादिम फजल रहमान। और गुजरात में पीपल्स पार्टी का जलसा। एतजाज अहसन और कमर जमान कायरा की नवाज शरीफ पर तीरंदाजी। कहा, मियां नवाज शरीफ हमेशा मैच और अंपायर फिक्स करके खेलते हैं। इलेक्शन खराब करने वाले जान लें, असम्बलियां पायदार नहीं होंगी। पूछा, चौथी मरतबा वजीर आजम बन जाएंगे? मैंने कहा, वो तो बन गए। सी ऑफ करते हैं लंदन से सफीर। वो मफरूर
वाजिब है। सलूटे मार रहा IG और DIG। आपने इलेक्शन को खराब कर दिया तो ये असेंबलियां देर पा नहीं होंगी। चौथी दफा वजीर आजम बनने के ख्वाब है, फिर मैच फिक्स करके खेलना चाहते हैं। उनको या मैच फिक्स चाहिए या मैच फिक्स चाहिए। पीपल्स पार्टी ने न कभी मैच फिक्स किया न कभी अदालत फिक्स की, हमेशा अवाम से दोस्ती फिक्स की है। लाहौरी नहीं चाहते कि उनका शहर कराची बने। लाड़काना नारोवाल से बेहतर हो तो सियासत छोड़ दूंगा। एहसन इकबाल का चैलेंज, कहा बिलावल भुट्टो को सियासत छोड़ देनी चाहिए। बिलावल भुट्टो तनकीद करने से पहले अपनी कारकर्दगी का जायजा लें। आपके पास पिछले 15 साल से सिंध की हुकूमत है। कराची को खंडरात का शहर बना दिया गया है। शहबाज शरीफ ने लाहौर को रोशनियों का शहर बना दिया। आज कोई लाहौर वाला ये नहीं चाहता कि लाहौर कराची बने। कराची का हर शहरी चाहता है कि कराची लाहौर बने। नारोवाल का अपने लाड़काना से मुकाबला कर लें। लाड़काना नारोवाल से बेहतर होगा तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। नारोवाल लाड़काने से बेहतर हो तो उन्हें सियासत छोड़ देनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने नौजवानों के हाथों में लैपटॉप दिए। मुखालफों ने वो लैपटॉप छीने, कहा कि हम मुर्गी और अंडे देंगे। रहनुमा PTI बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बानी PTI की पूरी तवज्जो इलेक्शन पर है। अंदर से पैगाम आया है, अवाम भरपूर तरीके से वोट का हक इस्तेमाल करें। आपका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने फिर से दरख्वास्त की है अपने कैंडिडेट से निकलें इतवार को और अपनी कैंपेन ओपनली करें। इलेक्शन में उल्टा हिसाब है कि जो कैंडिडेट चूंकि नहीं निकल पा रहे तो अवाम जो है वो कैंडिडेट के बाद खुद आके उनकी बातें सुन रही है। इलेक्शन का मकसद इस वक्त लोगों ने अपना हक लेना है वापस। ये पैगाम है जो अंदर से आया है, जो मैंने आपको दिया। इस इलेक्शन को इलेक्शन में तब्दील करना है। अवाम अपने वोट का हक इस्तेमाल। इलेक्शन इंतशार के सिवा कुछ नहीं देगा। शाहिद खाका नबासी का दावा, कहा दबाव डालकर वोट लेना सियासत नहीं। कोई गहमा गहमी नजर नहीं आ रही। हर शख्स पूछ रहा है इलेक्शन होंगे। ये एक बेमकसद इलेक्शन बन गया है। इलेक्शन मुल्क को इंतशार के अलावा कुछ नहीं देगा। दबाव से वोट लेना सियासत नहीं है। होते रहेंगे, क्योंकि कैंपेन नजर आती है। हर शख्स सबसे पहला सवाल ये करेगा इलेक्शन हो रहे। जो आज 3 बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी, अवाम के मसाइल का हल इनके पास नहीं। सिर्फ ये कहना कि वो चोर है, ये खा गया है, ये लूट गया है, ये सियासत नहीं है। जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे, अगर सिर्फ इक़्तिदार की तलाश में रहेंगे, 1 दिन रहे 5 साल रहे, कुछ नहीं कर सकेंगे। इंतखाबी नताइज पीपल्स पार्टी के हक में आए तो आसिफ जरदारी फिर सदर नामजद होंगे। जराए का दावा, पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी को आइंदा सदर ममलिकत नामजद करने पर गौर शुरू कर दिया। बिलावल भुट्टो ने आसिफ जरदारी को सदर बनाने की तजवीज पार्टी के सामने रखी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा आसिफ जरदारी के तजर्बे से सीखना चाहिए। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के गांधी अस्पताल में खौफनाक आग, भड़कते शोलों ने कसीरुल मंजिला इमारत को लपेट में ले लिया। फायर फाइटर आग बुझाने में मसरूफ। अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। दो पाकिस्तानियों के कातिल भारतीय एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए। सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी ने बताया शाहिद लतीफ और मोहम्मद रियाज को भारत ने कत्ल करवाया। मुल्जिमान उमैर और अब्दुल्ला अली को भारत एजेंट अशोक कुमार और योगेश कुमार ने टास्क दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बानी PTI पर 9 मई मुकदमात में 6 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद होने की तारीख भी 6 फरवरी मुकर्रर। अडियाला जेल में बानी PTI और शाह महमूद के खिलाफ मुकदमों की समाअत हुई। समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। बानी PTI के खिलाफ 12 और शाह महमूद कुरैशी पर 6 मुकदमा दर्ज हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीर सदर परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला परवेज इलाही की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच कल समाअत करेगा। PTI की सनम जावेद की अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर। सनम जावेद ने कौमी के 2 सूबाई असम्बली की एक हल्के से कागजात जमा कराए थे। PTI रहनुमा शौकत बसरा की अपील पर भी जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। मुल्क में आम इंतखाबात तकरीबन 2 हफ्ते दूर।
چھپائی کے کام میں تیزی، لیکن پرنٹنگ پریس والے کہتے ہیں کہ پچھلے انتخابات کے مقابلے میں کام آدھا بھی نہیں۔ فیصل آباد سے دیکھیے قمرالزمان کی رپورٹ۔ بعد میں انتخابی گہما گہمی شروع ہونے پر جہاں امیدواروں کی تشہیری فلیکسز اور پوسٹرز کی اشاعت زور و شور سے جاری ہے، وہاں پرنٹنگ میں استعمال ہونے والے رنگوں کا کاروبار بھی چمک اٹھا ہے۔ رنگوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ بھی ہوا ہے۔ 2018 میں 1 کلو رنگ کی قیمت 1200 روپے تھی، جبکہ اب 3200 روپے کلو ہے۔ فی الحال تو شارٹیج نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس سٹاک وغیرہ پہلے پڑا ہوا تھا، تو وہ اب ان کی سیل ہو رہی ہے۔ پرنٹنگ پریس مالکان کا کہنا ہے فلیکس کا سائز مقرر کرنے سے جہاں مشکلات کا سامنا ہے، وہاں فلیکس کا کپڑا مہنگا ہونے اور بجلی کی بندش نے اخراجات بڑھا دیے ہیں۔ بہت مائنر سا کام چل رہا ہے 2018 کی نسبت۔ ایک تو کام بڑا لیٹ شروع ہوا ہے، دوسرا ہماری پریس مارکیٹ کا جو کام ہے وہ پینا فلیکس پہ بڑا کام ہوتا ہے، الیکشن والوں نے پینا فلیکس پہ پابندی لگا دی ہے۔ گزشتہ عام انتخابات کے موقع پر فیصل آباد کی پریس مارکیٹ جہاں 24 گھنٹے پرنٹنگ مشینوں کی آواز سے گونجتی تھی، اب وہاں پہلے جیسی رونق دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ کیمرہ مین محمد منیر کے ساتھ قمرالزمان، ARY نیوز، فیصل آباد۔ عام انتخابات میں فوج اور سول آرمڈ فورسز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وفاقی کابینہ نے گزشتہ روز فوج تعیناتی کی منظوری دی تھی۔ آئین کے شیک 245 کے تحت ملک میں فوج تعینات کی جائے گی۔ خبر ہے کراچی سے، جس کے علاقے ڈیفنس میں سرکاری افسر کے بیٹے کی گاڑی کی ٹکر سے شہری جاں بحق ہو گیا۔ تیز رفتار گاڑی سے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری، جس سے دوسرا سوار زخمی ہوا۔ ڈرائیور کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق گاڑی سیکیورٹی ادارے کے افسر کی ہے، جو اس کا بیٹا عبد الرحمان چلا رہا تھا۔ عبد الرحمان اور اس کا دوست حذیفہ کالج یونیفارم میں تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔